हेलो, हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुधा। मैं चाइल्ड आई केयर एंड एडल्ट स्क्विंट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कि एबनॉर्मल हेड पोस्चर क्या होता है। एबनॉर्मल हेड पोस्चर इज़ लाइक कि हमारे नॉर्मल यानी कि स्ट्रेट हेड पोस्चर के अलावा हमारा कुछ और हेड पोजीशन होना, यानी कि उसमें कि हो सकता है कि हमारा हेड या तो राइट साइड पे टर्न हो या लेफ्ट साइड पे टर्न हो या टिल्ट्स हैं या अप एंड डाउन। जो भी हमारा स्ट्रेट हेड पोस्चर की बजाय है उसको एबनॉर्मल हेड पोस्चर कहते हैं। ये हेड पोस्चर बच्चे या बड़े क्यों लेते हैं? ये बच्चे तब लेते हैं जब उनकी वो बाइनोक्युलैरिटी मेंटेन करना चाहते हैं बोथ आइज़ में, जो कि आपको दोनों आइज़ से सीधे हेड पोस्चर में दिख रहा है वैसा आपके बच्चे को टिल्टेड हेड में या टर्न में दिख रहा है। लाइक वो दोनों आइज़ से एक देखना चाहते हैं। डबल विज़न को अवॉइड करने के लिए हेड पोस्चर लिया जाता है। बड़ों में भी जनरली डबल विज़न अवॉइड करने के लिए हेड पोस्चर लिया जाता है। हेड पोस्चर के कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं? हेड पोस्चर के कॉजेज़ में मोस्ट कॉमनली हमारा स्क्विंट आता है। स्क्विंट में टाइप्स ऑफ स्क्विंट में पैरालिटिक स्क्विंट्स में जैसे कि थर्ड नर्व पाल्सी मतलब हमारे तीसरे नंबर की नस में खराबी, छठे नंबर की नस में खराबी होने के कारण या फोर्थ नंबर की नस में। अब तीसरे नंबर की नस में खराबी के कारण बच्चे की आँख बाहर की तरफ भाग जाती है तो वो हेड पोस्चर लेगा। या अगर हमारे 6 नंबर की नस में प्रॉब्लम है तो हमारी आँख अंदर की तरफ नोज़ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो हम दूसरी तरफ हेड पोस्चर लेंगे ताकि हम इधर का फील्ड कवर कर सकें। एंड या हमारे अगर चौथे नंबर की नस में जैसे कि पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं बच्चों में सुपीरियर ओब्लीक पैल्सी जिसको बोलते हैं, तो बच्चा टिल्ट के साथ प्रेजेंट होता है। पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा मेरा सर ऐसा तिरछा रखता है, उसके फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटोग्राफ्स या उसके अराउंड वो पिकअप करना शुरू करते हैं। इसके लिए एक डिटेल इवैल्यूएशन ज़रूरी है। बिसाइड्स इसके बच्चे को आइज़ में निस्टैग्मस यानी कि शेकी आइज़ हो सकता है जिसके कारण बच्चा एक हेड पोस्चर लेगा टू मेंटेन द बाइनोक्युलैरिटी मतलब कि वो दोनों आई से बेस्ट देख सके, इसीलिए वो एक हेड पोस्चर ले रहा है। निस्टैग्मस में बच्चा वो हेड पोस्चर लेता है जिसमें कि उसकी आइज़ सबसे कम शेक हों। लाइक कि अगर उसकी आइज़ इधर राइट साइड पे सबसे ज़्यादा शेक होती है तो वो लेफ्ट साइड पे अपनी आइज़ को टिका लेगा एंड एबनॉर्मल हेड पोस्चर लेगा। या इसके अलावा बच्चों में रीज़न्स रहते हैं कि ग्लासेस की पावर होना, बच्चे को ग्लासेस की पावर है बट हमने उसको करेक्ट नहीं किया है, तो बच्चा एक हेड पोस्चर लेगा ताकि वो बेस्ट देख सके उस पोजीशन में। या अनाइसोमेट्रोपिया यानी कि दोनों आइज़ में ग्लासेस की पावर का डिफरेंस होना काफ़ी, तो बच्चा एक हेड पोस्चर लेगा ताकि वो बेटर देख सके। कई बार टोसिस के केस यानी कि बच्चे की आइज़ एक झुकी हुई है पलक, तो बच्चा इसे अपनी चिन अप रखेगा ताकि वो प्रॉपर देख सके। और भी ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं यानी कि मोनोक्यूलर एलिवेशन डेफिशिएंसी कह सकते हैं जिसमें बच्चा अपनी आँख ऊपर की तरफ नहीं घुमा पा रहा पूरी, या कुछ और कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ स्क्विंट्स होते हैं जैसे कि डुआन्स रिट्रैक्शन सिंड्रोम जिसमें पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा इधर की तरफ जब देखता है तो आँख बाहर की तरफ घूमती ही नहीं है। तो बच्चा एक प्रॉपर पोस्चर लेगा, या इधर की तरफ जब देख रहा है तो आँख अंदर नहीं जाती है। और इसके अलावा विज़न के अलावा बच्चे में और भी कॉजेज़ रहते हैं। हम कैसे रूल आउट करेंगे कि बच्चे को कुछ आई के कॉज़ के कारण एब्नॉर्मल हेड पोस्चर है कि नॉन ऑक्यूलर मतलब नॉन आई के कॉज़ के कारण है। उसमें हमारे आते हैं हम सिंपल सा कई बार बच्चे को बोलेंगे कि एक आई पे पैच कर लो। इफ़ अगर बच्चे का पैच लगाने के बाद आई सीधी हो जाती है, देन इट्स मोस्टली बिकॉज़ ऑफ स्क्विंट और निस्टैग्मस कॉज़। और इसमें फिर हमारे ऑर्थोपेडिक कॉजेज़ आते हैं, यानी कि उसकी कोई साइड की मसल्स शॉर्टन है, या नेक बोन्स पूरी डेवलप नहीं है, या कई बार बच्चा ब्रीच पैदा होता है तो उसको सूडो ट्यूमर जो बोलते हैं उसके कारण बच्चा कोई एब्नॉर्मल हेड पोस्चर लेगा। समटाइम्स कोई वेस्टिबुलर कॉजेज़ के कारण होते हैं कि उसको एक आई में कुछ हियरिंग प्रॉब्लम है, ईयर में कुछ हियरिंग प्रॉब्लम है जिसके कारण कि वो एक एब्नॉर्मल हेड पोस्चर ले रहा है। अगर आपका बच्चा सर तिरछा रखता है, हमें उसका अर्ली इवैल्यूएशन ज़रूरी है सबसे पहले रूल आउट कराने के लिए कि आई का कॉज़ है कि नॉन आई का कॉज़ है कि कुछ ऑर्थो कॉज़ है, कुछ और वेस्टिबुलर कॉज़ है। इसको रूल आउट कराने के बाद हमें उसका प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा मान लीजिए आई के कारण सर तिरछा रखता है तो उसकी एक साइड की मसल्स और नेक बोन सब शॉर्टन हो जाती है, फेस उधर का पूरा डेवलप नहीं करता है। फेस अगर हम मेजर करेंगे तो इधर का फेस अगर टिल्टेड है तो शॉर्टन रहेगा।
सो एंड उसके बाद एबनॉर्मल हेड पोस्चर का ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल। उसके लिए हमें सबसे पहले बच्चे की डिटेल विजन, उसके ग्लासेस वर्कअप, उसका फंडस देखना ज़रूरी है, पीछे पर्दा। उसके बाद इफ़ ही हैज़ स्क्विंट, तो हमें उसका स्क्विंट का मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी, कि उसकी हम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट से उसको बचा सकें, जो कि सर तिरछा रहने के कारण आ सकते हैं। एंड देन कई बार एक प्रॉपर हेड पोस्चर लेते हैं, वो भी सडनली, जैसे कि कोई ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उनकी कोई आई में पैरालिसिस हो गया उसकी एक मसल में, तो वो एक प्रॉपर हेड पोस्चर ले लेंगे ताकि उनको उस हेड पोस्चर में बेस्ट दिखे। सो हेड पोस्चर के कॉजेज़ बच्चों में भी हैं, बड़ों में भी हैं, वेरिड हैं, एंड वी नीड एन इवैल्यूएशन फॉर हेड पोस्चर। हम हेड पोस्चर क्लिनिक में मेजर करते हैं कि उसका डिस्टेंस पे कितना है, नियर पे कितना है, and then the treatment is possible for head posture. So get your eyes checked up for abnormal head posture and get treated. Thank you.